नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल टीओ में आपका स्वागत है। आज हम बेसिक ऑफ मेज़रमेंट पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि मेज़रमेंट क्या होता है, मेज़रमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है, मेजरिंग मेथड कौन कौन सी होती हैं, मेजरिंग सिस्टम क्या है और विभिन्न प्रकार के मेजरिंग सिस्टम के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। मेजरिंग क्या होती है? When we measure an object, we are actually comparing it with a non-standard of measurement। अर्थात जब हम किसी वस्तु को मापते हैं तो हम वास्तव में माप के किसी ज्ञात मानक के साथ उसकी तुलना करते हैं। एग्जाम्पल के तौर में यदि हमें 1 मीटर कपड़ा मापना है तो हम 1 मीटर कपड़ा किसी स्केल से मापते हैं। अब ये 1 मीटर क्या होता है? ये 1 मीटर पेरिस में रखी एक रॉड है जो कि प्लेटिनम और इरिडियम की बनी हुई है। इस क्षण में दो सिरों के बीच की दूरी 1 मीटर मानी गई है। अर्थात जो भी दूरी उन दो सिरों के बीच की दूरी के बराबर होगी वह 1 मीटर मापी जाएगी। वर्कशॉप में कार्य के दौरान वस्तु को मापना आवश्यक होता है, तभी सही साइज के प्रोडक्ट का निर्माण किया जा सकता है। जैसे यदि आप टेलर के यहाँ जाते हैं तो आपका पहले टेलर मेज़रमेंट लेता है, उसी अनुसार आपके कपड़े बनाता है जो आपके साइज में फिट आते हैं। इसी प्रकार यह मेज़रमेंट इंजीनियरिंग में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। साधारणतः किसी जॉब में 4 प्रकार का मापन किया जाता है: रेखीय मापन या लीनियर मेजरमेंट, कौड़ी मापन या एंगुलर मेजरमेंट, त्रिज्य मापन या रेडियल मेजरमेंट, समतल सतह का मापन या प्लेन सरफेस मेजरमेंट। रेखीय मापन या लीनियर मेजरमेंट में किसी ऑब्जेक्ट को एक सीधी रेखा में मापा जाता है। अर्थात यदि हम किसी भी जॉब को एक सीधी रेखा में माप रहे हैं तो वह लीनियर मेजरमेंट कहलाता है। लीनियर मेजरमेंट में आपकी ऊंचाई भी मापी जा सकती है, चौड़ाई मापी जा सकती है, आपकी लंबाई मापी जा सकती है। ये सारी चीज़ें लीनियर मेजरमेंट में आती हैं। लीनियर मेजरमेंट में प्रयोग किए जाने वाले जो साधारण उपकरण हैं वो हैं स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर, हाइट गेज, माइक्रोमीटर, स्टील टेप और जितने भी उपकरण जिनसे हम एक सीधी लंबाई में मापन करते हैं वह सब लीनियर मेजरमेंट के अंतर्गत आते हैं। एंगुलर मेजरमेंट में आता है दो रेखाओं के बीच में कटने वाले कोण। यदि दो सीधी रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती है तो उनके बीच में जो कोण बनता है उसे मापने की प्रक्रिया कोणीय मेजरमेंट के अंतर्गत आती है। कोणीय मेजरमेंट में अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें या प्रोडक्शन लाइन की बात करें तो हम मापते हैं ड्रिल बिट का पॉइंट एंगल, चीज़ल का पॉइंट एंगल, रैक एंगल, ये सब हम इसका मेज़रमेंट करते हैं। और जो एंगुलर मेज़रमेंट में प्रयोग किए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं उन्हें एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है, जैसे चांदा, बेवल प्रोटेक्टर, साइन बार आदि। त्रिज्य मापन या रेडियल मेजरमेंट में हम किसी ऑब्जेक्ट की जो गोलाई है उसका मापन करते हैं। इसमें जो प्रयोग होने वाले उपकरण हैं उन्हें रेडियल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। इसके कुछ एग्जांपल रेडियस गेज, रिंग गेज आदि हैं। अगला आता है समतल सतह का मापन या प्लेन सरफेस मेजरमेंट। इस मापन में हम किसी जॉब या ऑब्जेक्ट की सतह या सरफेस को चेक करते हैं या उसका मेजरमेंट करते हैं। इस हेतु जो प्रयोग किए जाने वाले उपकरण हैं वो है स्ट्रेट गेज, डायल टेस्ट इंडिकेटर आदि। ये जो स्ट्रेट गेज होता है दोस्तों, ये जो इंजन की सरफेस है, जो इंजन का जैसे इंजन का हेड है उसमें इंजन के ब्लॉक में जब हम हेड लगाते हैं दोनों की सरफेस एकदम प्लेन होनी चाहिए, तो उनकी जांच के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं और यह एक समतल सतह के मापन का एक एग्जाम्पल है। अगर अब मापन की विधियाँ की बात करें दोस्तों, बात करें मेजरिंग मेथड की, तो सबसे पहले आती है डायरेक्ट मेथड, सेकंड आती है इनडायरेक्ट मेथड और थर्ड आती है कंपैरेटिव मेथड। तो डायरेक्ट मेथड या डायरेक्ट सिस्टम में हम किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा डायरेक्ट ही ऑब्जेक्ट की माप ले सकते हैं। जैसे ये पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि आप एक पेंसिल की डायरेक्ट स्टील रूल की सहायता से लंबाई नाप रहे हैं। इनडायरेक्ट मेथड में हम ऑब्जेक्ट की डायरेक्ट जो वैल्यू है या डायरेक्ट जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसकी मेज़रमेंट की वह प्राप्त नहीं कर पाते। हम किसी इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे कैलिपर इनका प्रयोग करके सबसे पहले
ऑब्जेक्ट को मापते हैं, फिर इस जो कैलिपर में जो उसकी वैल्यू आई है वह हम स्टील रूल की सहायता से ज्ञात करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है दोस्तों कि जैसे हम किसी कंपास के द्वारा जब हम सर्कल बनाते हैं, पेपर में सर्कल ड्रॉ करना होता है, तो हम पहले स्टील रूल की सहायता से रेडियस का मेज़रमेंट कर लेते हैं। जैसे हमें 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाना है तो हम 5 सेंटीमीटर वैल्यू स्टील रूल की सहायता से मेज़र कर लेंगे, फिर उस कंपास के द्वारा हम पेपर में 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाएंगे। कॉम्परेटिव मेथड जो होती है उसमें हम किसी मास्टरपीस या मास्टर जॉब के साथ हमारा जो जॉब बना हुआ है उसका कंपैरिजन या तुलना करते हैं और अनुमान लगाते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वह सही बना हुआ है या नहीं। इसका एग्जांपल लें दोस्तों, तो जैसे कि ह्यूमन के शरीर का टेम्परेचर जो होगा वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मली स्वस्थ व्यक्ति का होगा। यदि इस टेम्परेचर से ज़्यादा या कम किसी व्यक्ति का टेम्परेचर होगा तो वह स्वस्थ नहीं होगा, या तो वह बीमार हो सकता है या उसको किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है, जिसके लिए हम जनरली थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। यह केवल एक एग्जांपल लिया है मैंने आपको कंपैरेटिव मेथड समझाने के लिए। अब मापन की विधियां की बात करें तो मापन की 3 विधियां हैं, एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम, यह सिस्टम में लंबाई को फुट से, मास को पाउंड से और टाइम को सेकंड से मापा जाता है। सीजीएस सिस्टम में लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान या मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मापा जाता है। एमकेएस सिस्टम में लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में तथा टाइम को सेकंड में मापा जाता है। एफपीएस सिस्टम को ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। इस प्रणाली में जो लंबाई की बेस यूनिट है वह यार्ड है। यार्ड को हिंदी में गज कहा जाता है। इस यूनिट में या इस प्रणाली में लंबाई की सबसे बड़ी यूनिट मील कहलाती है। यहाँ पे मैंने कुछ कन्वर्जन दिखाए हैं। इंच, 1 इंच को यदि हम किसी संख्या के बाद ऊपर 2 डॉट लगाते हैं तो वह इंच का सिंबल मापा जाता है। 1 फीट में 12 इंच होते हैं, 1 यार्ड में 3 फीट होते हैं, 1 फरलॉन्ग में 220 यार्ड होते हैं और 1 माइल में 8 फरलॉन्ग होते हैं। यदि इंच को 8 भागों में बांटा जाए तो प्रत्येक भाग 1 सूत कहलाता है, अर्थात 1 इंच में 8 सूत होते हैं। एमके सिस्टम की बात करें तो एमके सिस्टम को मीट्रिक प्रणाली भी कहा जाता है। इस प्रणाली में लंबाई को मीटर में मापा जाता है। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोन होते हैं और 1 माइक्रोमीटर में 0.001 मिलीमीटर होते हैं। अर्थात यदि हम 1 मिलीमीटर को 1000 भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग 1 माइक्रोन कहलाएगा। अब ब्रिटिश प्रणाली और मीट्रिक प्रणाली में संबंध की बात करते हैं तो 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर या 25.4 मिलीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में 0.394 इंच होते हैं। 1 फुट में 30.48 सेंटीमीटर या 0.3048 मीटर होते हैं। 1 मीटर में 39.37 इंच होते हैं और 1 यार्ड में 0.914 मीटर होते हैं। दोस्तों, ये कन्वर्जन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है, तो इसे आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें और इसे कोशिश करें कि ये आपको याद हो जाए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। साथ ही आपको कन्वर्जन करने में भी इसका आपको अपने दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा प्रयोग हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार के वीडियो लगातार चैनल में अपलोड होते जा रहे हैं जो कि आपके पूरे टेक्निकल सिलेबस को कंप्लीट करते हैं। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।